ऐसा नाम जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिशा बदल दी। एक ऐसा नेता जो सादा जीवन जीता था लेकिन जिसकी राजनीति चले चालें बड़े बड़े को चौंका देती थी। किसान का बेटा था, पहलवान बना और पहलवान से शिक्षक से फिर नेता और आखिरकार देश का धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा थी। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव पूरा जीवन और राजनीति कहानी। 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में एक गरीब परिवार में जन्म हुआ और मुलायम सिंह यादव का पिता का नाम मुरली सिंह था और पिता चाहते थे कि बेटा पहलवान बने। इनके जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि बेटा मेरा पहलवान बने। मुलायम भी अखाड़े में कूदे और खूब लड़े, कई कुश्तियां लड़े और कई कुश्तियां जीते और फिर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। शिक्षा में भी वो पीछे नहीं थे और उन्होंने बीए, बीटी और फिर राजनीति में शास्त्र में एमए किया। गांव के स्कूल में शिक्षक बने और लेकिन समाजवाद से जुड़ाव ने उन्हें राजनीति में ला दिया। मुलायम सिंह जो थे राजनीति से जुड़े रहे, समाजवाद से जुड़े रहे, लोगों की सेवा और लोगों के साथ अच्छा कार्य और भलाई करते रहे, राजनीति की तरफ खींच ले गया। मुलायम सिंह जी का राजनीति में पहला कदम 1960 के दशक में जब उन्होंने राम मनोहर लोहिया और दिग्गज नेताओं का साथ किया। 1967 में मात्र 28 साल की उम्र में वो पहली बार विधायक बने और उनका संघर्ष लोहिया जी की सोच और समाजवादी और ग्रामीण भारत की आवाज बन गया। और फिर आपातकालीन के दौरान जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उसके दौरान जेल में डाला गया पर डिगे नहीं, डटकर सामना किया और संघर्षों से तपकर एक सच्चे नेता की तरह उभरे। मुलायम सिंह बनने की कहानी 1889 उत्तर प्रदेश के एक इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ आया। मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सामाजिक न्याय और पिछड़ों और मुसलमानों की आवाज को सत्ता के केंद्र में लाया। फिर 1990 में वो बाबरी मस्जिद आंदोलन अपने पर था और मुलायम सिंह ने मस्जिद की सुरक्षा का संकल्प लिया था और यही वजह रही कि उन पर मुल्ला मुलायम नाम दिया गया। पर उन्होंने कहा जो अल्पसंख्यकों को डराएगा मैं दीवार बनूंगा और सपा की नींव पर नया युग फिर आया। 1992 में इन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया और समाजवादी पार्टी का नया मुकाम पर पहुंचाया। 1992 में इन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया और 1993 में बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। मुलायम सिंह यादव केवल सत्ता के भूखे नहीं थे, वो एक रणनीतिकार थे और वह जानते थे कि कब गठबंधन करना है और कब गठबंधन तोड़ना है और कब दूरी बनानी है और कब जनता के साथ खड़ा होना। और उनकी राजनीति में लोहियावादी और समाजवाद, मुस्लिम पिछड़ा गठजोड़ और धरातल से जुड़ी सादगी का मेल था। राष्ट्रीय राजनीति और फिर वो 1900 रक्षा मंत्री 1996 में जब वो केंद्र में कोई स्पष्ट बहुमत नहीं था तो मुलायम सिंह प्रधानमंत्री की दौड़ में थे, लेकिन वो आखिरी वक्त पर अपनों ने साथ नहीं दिया, उसी वजह से वो चूक गए और उन्हें 1996 में रक्षा मंत्री बनाया गया था। बतौर रक्षा मंत्री उन्होंने भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए कई मजबूत फैसले लिए, जैसे कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि में भी उन्होंने सख्त रुख और अपनाया और बेटे अखिलेश और राजनीति विरासत। सन 2012 में सपा फिर सत्ता में
आई तो मुलायम सिंह यादव के बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यह कदम उनकी दुर्दशा को दिखाता है कि लेकिन पार्टी के अंदर भी खींचतान हुई और हो गई और सन 2017 आते आते चाचा भतीजे की लड़ाई खुद मुलायम की राजनीति कमजोर होने लगी। लेकिन जनता उन्हें भूली नहीं, क्योंकि उन्होंने गांव और गरीब किसान और आम आदमी के लिए आवाज उठाई। वो कभी लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं बैठे, कभी तामझाम नहीं किए, और वो नेता नहीं, एक जनता के सेवक थे। और अंतिम विदाई और सत्ता का प्यार। 10 अक्टूबर 2022 धरती पुत्र चुपचाप इस दुनिया को अलविदा कह गई और पूरा देश रोया और हर वर्ग, हर धर्म और हर राजनीतिक विचारधारा के लोग उनके लिए एकजुट हुए और राम मनोहर का सपना, चरण सिंह का विरासत और किसानों का मसीहा चला गया। नेताजी जब मुलायम सिंह एक्सपायर हुए थे तो हर वर्ग और हर समाज और हर राजनेता और हर विचारधारा के लोग रोए थे। उनकी अर्थी पर उमड़ा सैलाब यह कह रहा था कि मुलायम जी सिर्फ नेता नहीं थे, वो जनता के बेटे थे और सच्चे धरती पुत्र नेता आएंगे जाएंगे। सच्चे धरती पुत्र नेता आएंगे और जाएंगे, पर धरती पर मुलायम सिंह जैसा कोई नेता कोई नहीं। एक ऐसा इंसान जो किसानों के लिए लड़ा और जिसने सत्ता की भूख नहीं, सेवा की लगन थी और सादगी का प्रतीक और समाजवाद का असली हवाबहार मुलायम सिंह यादव का सत नमन। और वीडियो अच्छा लगा हो तो नई पीढ़ी जान सके कि कौन थे मुलायम सिंह यादव। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।